एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस बुक का चैप्टर 6 को चेंजेस अराउंड अस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ताकि जो है चीज़ें जल्दी से कवर हो सके और इजीली समझ में आए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट मी, जिससे आप सभी को मेरे सारे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चेंजेस अराउंड अस। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमें किसी न किसी तरीके से बदलाव देखने को मिलते हैं। चाहे वो, अगर हम उसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, चाहे वो शेप के बेसिस पे हो, चाहे वो उसकी फॉर्म के बेसिस पे हो, चाहे वो उसके वेट, हाइट, विड्थ, मतलब सारे एस्पेक्ट हमें किसी चीज़ को देख कर के ये पता लगे कि इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो उनके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं कि वो चेंजेस किस बेसिस पे होते हैं। ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि या तो रिवर्स होगा या फिर नॉन रिवर्सिबल होगा, यानी रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली रिवर्स का मतलब ये होता है किसी चीज़ को पहले जैसी पोजीशन में लाया जा सके, मतलब जैसी वो चीज़ थी पहले उसको वापस उसी चीज़ में लाया जा सके। अगर मान लीजिए इसको अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो वाटर को अगर हम फ्रीज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आइस। ठीक है, तो वो किस में था, पहले लिक्विड में था, फिर वो किस में हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और उसका फॉर्म भी चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम उसे फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, हम उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देंगे या फिर हम उसे हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस ऐसी प्रोसेस क्या होती हैं, मतलब रिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, और कुछ प्रोसेस जैसे कि कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ऐसी प्रोसेस के एग्जांपल जैसे कि अगर हम जैसे धूपबत्ती वगैरह जलाते हैं तो क्या होता है, वो जलते जलते उसका जो कार्बन होता है वो इकट्ठा हो जाता है, मतलब वो जो है सॉलिड थी और वो बर्न हुई, किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में। लेकिन उसको हम वापस गैस से धूपबत्ती नहीं बना सकते। ठीक है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसी प्रोसेस क्या होती हैं, ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल, यानी दोज प्रोसेसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, अब आगे है इसमें, अ चेंज में अगर बाय हीटिंग अ सबस्टेंस और बाय मिक्सिंग इट विद अदर। ठीक है, अब चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, या तो हीट करेंगे उसे या फिर उसे हम, मतलब हीटिंग से रिलेटेड यहाँ पे टेम्परेचर से है। ठीक है, मतलब उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसमें वो है उससे अलग टेम्परेचर में रख दिया जाए तो उसमें हो सकता है उसमें चेंजेस आए। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको आइस का एग्जांपल दिया था। और या फिर हम अगर उसमें कोई भी चीज़ मिक्स कर दें, जैसे कि सॉल्ट को हम मिक्स करें वाटर में तो वो अलग चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो अब आगे आता है टाइप्स ऑफ चेंजेस। अब कुछ टाइप्स होते हैं चेंजेस के, तो 2 टाइप्स हम डिस्कस कर लिए। पहला होता है रिवर्स्ड या फिर इरिवर्सिबल। ठीक है, यानी रिवर्सिबल चेंजेस, अ चेंज इन विच द इनिशियल सबस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, फोल्डिंग ऑफ पेपर, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। ओके, अगर हम पेपर को फोल्ड करके कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे बोट बनाते हैं या फिर एरोप्लेन बनाते हैं, तो वो पेपर था उसको हमने फोल्ड करके एक एरोप्लेन बना दिया, तो हम उसे वापस खोल करके एक पेपर ही तो बनेगा, मतलब जो उसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, जिसमें वो पहले था वो वापस उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चेंजेस क्या हो जाएंगी, रिवर्सिबल चेंजेस। और शुगर को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो क्या होगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर फर्दर अगर हम उसे हीट करते हैं तो क्या होगा, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम कंडेंस करके फर्दर प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और शुगर जो है वापस जैसी हमने डिज़ोल्व करी थी, सॉलिड फॉर्म में थी, वो वापस हमें ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस क्या होंगे, रिवर्सिबल चेंजेस। अब आगे है नॉन इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, ऐसे चेंजेस जो रिवर्स नहीं हो सकते, मतलब जिनको हम जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ठीक है, चेंज इन विच द इनिशियल सबस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, मतलब जैसे हमने अभी धूपबत्ती वाला एग्जांपल लिया था, ठीक वही है ये।
बुरिग्न ऑफ पेपर, ठीक है। मतलब अगर हम किसी पेपर की कटिंग करके कोई भी चीज़ बनाते हैं तो क्या होगा, वो मतलब ऐसा ही रहेगा, ठीक है। वो हम वापस से उसे कटिंग जो हमने की है हम उसको जॉइन करके वापस से हम उसे सिंगल शीट ऑफ पेपर नहीं बना सकते, ओके। और ग्राइंडिंग ग्रेन्स, अब ग्रेन्स हम जैसे हम आटा पीसते हैं, आटा पिसा के लाते हैं तो हम चिपका करके हम उसे वापस से गेहूं का दाना नहीं बना सकते। तो ऐसे चेंजेस क्या होंगे, नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। अब आगे आता है फिजिकल चेंज। फिजिकल वर्ड का मीनिंग होता है जब हमें कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है तो ऐसे चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंजेस। मतलब चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ सबस्टेंस बट नॉट इन केमिकल आइडेंटिटी, नो न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब उसके फॉर्म में चेंज हो रहा है, जैसे कि उसके शेप में, उसके साइज में, ठीक है, उसके हाइट, उसकी विड्थ, तो ये कुछ चेंजेस होते हैं। मतलब उसके केमिकल जो फॉर्मेशन है उसमें किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर रहे थे तो यानी शुगर क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 और वाटर क्या है H2O, तो वो मिक्स होकर अलग केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में उसकी केमिकल फॉर्मेशन चेंज नहीं होती। हम उसको केमिकल फॉर्मेशन हम उसकी पता नहीं लगा सकते किसी भी चीज़ की देख के कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। सिर्फ हम उसे उसकी शेप और साइज के बेसिस पे हम उसे पता लगा सकते हैं, मतलब जो चीज़ हमें दिख रही है, ठीक है। चेंजेस इन सम टाइम्स रिवर्सिबल, ठीक है, कुछ रिवर्सिबल चेंजेस भी होते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्रेकिंग अ लॉग ऑफ वुड, ठीक है। अब नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस। मतलब किसी भी चीज़ के मतलब फॉर्म में तो चेंज आ ही रहा है लेकिन उसमें केमिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल है जो है, जैसे कि अगर हम मान लीजिए इसका बेस्ट एग्जांपल अब उसमें दिया हुआ है, जैसे डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। अगर मान लीजिए हम वाटर में और लेमन को स्क्वीज़ करते हैं तो लेमन वाटर हो जाएगा, तो उसका जो केमिकल फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वेज बाय विच चेंजेस अकर। अब कुछ वेज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनकी वजह से ये चेंजेस अकर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, ठीक है। पहले आता है बॉइलिंग एंड फिर कंडेंसेशन। तो ये किसके लिए होता है, दिस इज फॉर लिक्विड्स। तो बॉइलिंग में क्या है, द रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है, तो कॉमन एग्जांपल इसके लिए, अगर हम किसी भी वाटर में, हम किसी भी बीकर में वाटर ले करके उसमें शुगर को मिक्स कर दें या फिर सॉल्ट को मिक्स कर दें और फर्दर अगर हम उसे शुगर को वाटर से अलग करना है तो हम उसे क्या करेंगे, वाटर को बॉयल करेंगे तो वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बीकर है, हम उसको बॉयल कर रहे हैं वाटर को तो वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर वेपर्स में कन्वर्ट होने की प्रोसेस हो गई, किसकी वजह से, बॉइलिंग की वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या फैक्टर काम किया, हीट ने, ठीक है। हीट की वजह से बॉइलिंग प्रोसेस होती है। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होगा, द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड्स ऑन कूलिंग, ठीक है। मतलब या तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आप आगे या फिर उसको जो टेम्परेचर है उसको कम करके, उसको मतलब फ्रीजिंग वगैरह करा करके हम उन वेपर्स में जो वाटर जो कन्वर्ट हुआ है, वेपर्स में जो वाटर बना है, ठीक है, जो भाप बन के पानी उड़ा है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, फर्दर लिक्विड में यानी वाटर में। तो प्योर वाटर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, कंडेंसेशन, ठीक है। मतलब जो वेपर्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स, उनको इकट्ठा करना, फर्दर उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। कंडेंस मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करने से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कुछ चेंजेस जिसकी वजह से होते हैं, जैसे कि हीटिंग ऑफ मेटल। प्रोसेस इन विच अ मेटल इज हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल्ड in a particular manner to alter its internal structure for obtaining desired degree of physical mechanical properties such as brittleness, hardness and softness। तो हीटिंग ऑफ मेटल से अब बेसिकली क्या है, अगर हम किसी भी मेटल को हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाएगा या फिर वो एक्सपेंड हो जाएगा अपने साइज में। हम उसको फर्दर किसी भी अदर चीज़ में
कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिए कोई भी पीस ऑफ आयरन है, हम उसको हीट वगैरह करेंगे तो हम उसे क्या है, हम उसे शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम उसे जैसे कि एक्स बना सकते हैं या फिर हम उसे नाइफ बना सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं किसकी वजह से, हीटिंग की वजह से, मतलब कुछ प्रोसेस होती हैं। अगर इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा, यानी जो लोहार जो होता है वो अगर फावड़े वगैरह बनाता है तो बेसिकली जो फावड़े का जो रिंग जो होती है जिसमें लकड़ी का मतलब जो पकड़ने वाला जो हैंडल है वो फंसाया जाता है, वो रिम उस लकड़ी के बैट से बहुत ज़्यादा छोटी होती है डायमीटर में, ठीक है। मतलब इसका जो हैंडल है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है बजाय किसके, जो फावड़े की जो रिम है, ठीक है, उसके। तो इसमें क्या होता है, इसे हीट किया जाता है, ठीक है। मतलब जो लकड़ी की फावड़े की जो रिम है, जो रिंग है जिसमें लकड़ी के हैंडल को फंसाया जाना है, उसको हीट किया जाता है, जिससे क्या है वो एक्सपेंड हो जाता है। फिर उसमें उसको फंसा दिया जाता है, किसको, लकड़ी के हैंडल को, और फिर फर्दर उसको कूलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दो चीज़ आपको पता चली, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हीटिंग की वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, कूलिंग की वजह से किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस होते हैं। और अब आगे आता है फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, ठीक है। फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइस एंड वाटर, और जैसे लिक्विड नाइट्रोजन है वो। तो फ्रीजिंग प्रोसेस बेसिकली द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोअर्ड, ठीक है। तो कोई भी जो लिक्विड चीज़ है हम उसी को ही तो फ्रीज कर सकते हैं, जो सॉलिड है वो तो ऑलरेडी सॉलिड है ही, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को, लिक्विड को, हम उसे सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को, जहाँ वो चीज़ रखी हुई है, जहाँ वो चीज़ है वहाँ के टेम्परेचर को लोअर कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, फर्दर वो फ्रीज हो जाएगी, यानी जम जाएगी। तो ये प्रोसेस होती है। और मेल्टिंग मतलब जब हमें किसी सॉलिड चीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, किस में, हीट अप्लाई करके, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें आसपास दिखाई देते हैं। ओके, चलिए, तो आपका ये चैप्टर छोटा सा ही था, ये इसमें पूरा हो चुका है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।